मुस्कान याद है? वेल गेस व्हाट, शी इज लिविंग अप टू हर ऑन स्क्रीन नेम। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि ये लोगों के चेहरे पर मुस्कान देकर रहेंगी, और इस बार तो इन्होंने मुस्कान दी सोनाक्षी सिन्हा और करीना कपूर खान को। कैसे, आइए बताते हैं। अक्सर जब हम टीवी पर सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो यही सोचते हैं कि इन पर एक्टिंग का कितना खुमार छाया हुआ है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि जो सितारा टीवी पर दिखता है उसका पैशन केवल एक्टिंग करना होता है, लेकिन आपको ये बता दें, हमारी ये सोच गलत साबित होती है, क्योंकि आजकल ऐसे कई टीवी सितारे हैं जिन्होंने एक्टिंग के अलावा अपना और भी काम शुरू कर रखा है। इसमें अभी अभी नाम जुड़ा है एशा का, यानी कि आपकी मुस्कान का। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एक तो आपको मिलने के लिए, और दूसरी बात एक बहुत ही खास चीज़ हुई है मेरी लाइफ में, उसे शेयर करने की। बहुत सारी चीज़ें रुक सी गई थी, पर मैंने और मेरी बहन ने मिलकर एक चीज़ की शुरुआत की। मीट हीनल, हाय, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, और मैं तो आपको पता ही है कि मैं क्या करती हूँ। तो हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी चीज़ की शुरुआत की है जो हम जो करते हैं उसके अलावा कुछ करना चाह रहे थे। सो दैट्स व्हाई वी हैव कम अप विद दिस नाइस थिंग कॉल्ड ग्रूम बलून। जी हाँ, एशा ने अपनी बहन के साथ मिलकर एक नया कारोबार शुरू किया है। बर्थडे पार्टी हो, फंक्शन हो या हो किसी चीज का सेलिब्रेशन, तो वो झटपट से आपकी फरमाइश को पूरा करके आपके घर को रंग बिरंगे गुब्बारों से इस कदर सजा देंगी, आपको ये देखकर लगेगा कि वाह, ये डेकोरेशन तो किसी प्रोफेशनल ने किया है। एशा ने जब अपने इस नए काम की शुरुआत की, तब देखिए हाथों हाथ कैसे उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल गए। करीना कपूर खान का जन्मदिन हो या सोनाक्षी के घर कोई फंक्शन, हर जगह एशा ने अपना टैलेंट दिखाया। हम ये बहुत ही थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, दिखता है बहुत सिंपल और एकदम से ऐसे कि ओ इस बलून्स, पर बहुत सारी चीज़ होती है इसमें। तो स्टेप बाय स्टेप आप भी देखिए क्या होता है। पहले तो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट सुनते हैं कि क्या चाहिए एग्जैक्टली, तो वो पूरा हम कलर कॉम्बिनेशंस और सब सारे बलून्स है। जैसे कि अभी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कि एक बड़ा सा बिग बलून है, उसके ऊपर मुझे एक चीज़ लिखनी है। सो आई नो द कलर ऑफ द बलून, मुझे पता है कि मैं कौन सा टैसल लगाने वाली हूँ, उस हिसाब से साइजिंग के हिसाब से मैं उसके ऊपर डिजाइन जो होती है वो क्रिएट कर रही हूँ। एशा की इस खूबी के बारे में जब हमें पता चला तो हम भी पहुँच गए। अरे भाई, हमारा भी तो जन्मदिन आया है। SBS 16 साल का हो गया है और 17वें साल में कदम रखा है हमने, तो भाई ऐसे में ईशा के पास तो जाना बनता ही था। और देखिए ईशा ने भी कैसे सेलिब्रेट किया हमारे साथ SBS का जन्मदिन। स्पेशल चीज़ है, ये आप डिज़ाइन देखो ज़रा क्या है। Yes, it's happy birthday to SBS.
तो भाई हम भी खुशियाँ मना रहे हैं, हम भी जश्न मना रहे हैं SBS के साथ साथ। तो आज का जो बलून है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है दैट्स आस्पर्स आज शी इज टर्निंग 17 इयर्स, तो उसके लिए कुछ खास बनाने की कोशिश हो रही है। तो जब मैं डिज़ाइन करती हूँ ये तो आई यूज़ अ सॉफ्टवेयर, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, उसमें अलग अलग फॉन्ट्स के साथ, अलग अलग शेप्स के साथ दिस दैट आई कीप डूइंग कॉम्बिनेशंस। मैं डिज़ाइन कॉलेज में थी सिम्बायसिस में, तो डिज़ाइन कॉलेज में लाइक इनिशियल ईयर में सब कुछ सिखाते हैं, तो इट हैज़ अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन ऑल्सो, फैशन डिज़ाइन ऑल्सो, कम्युनिकेशन डिज़ाइन ऑल्सो, तो तब जाके ये सब सीखा था जो आज बहुत काम आ रहा है। वैसे तो हमारी काफ़ी बड़ी टीम है, अपार्ट फ्रॉम मी वी हैव 3 to 4 अदर पीपल ऑल्सो, पर जो हीनल का मेन डिपार्टमेंट है वो सबको हैंडल करती है, क्लाइंट्स को, सबके कॉल्स अटेंड करती है, सबको क्या रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से ऑर्डर्स लेती है, सबसे बातचीत करती है। तो जो कलर स्कीम हमने डिसाइड किया है दैट्स पर्पल एंड वाइट, इट्स पॉप एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स, तो हम पर्पल एंड वाइट पूरा थीम करने वाले हैं। सो दिस इज़ द बिग पर्पल बलून, और इसमें हम वाइट या पर्पल वो पूरा बनेगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि वाइट और पर्पल या फिर दोनों कैसा टैसल लगाएंगे। और ये स्ट्रिंग्स होती है जो हीलियम भरने के बाद पूरा एकदम हैवी हो जाता है बलून, तो उसको पूरा नीचे वेट के साथ फिक्स करना पड़ता है। सो दिस इज द बलून वेट और ये स्ट्रिंग्स है, तो यस, सो इट्स ऑल पर्पल एंड वाइट। अब ईशा और उनकी सिस्टर को ऐसा यूनिक काम करते देख आप जरूर सोच रहे होंगे कि कहीं ईशा ने एक्टिंग तो नहीं छोड़ दी। तो आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है, ईशा बहुत सारे ऑडिशंस दे रही हैं और जरा ईशा को तो देखिए, उन्हें देखकर लग रहा है कि उन्होंने अपना काफी वजन कम कर लिया है। अब मुस्कान से मिलकर सच में बड़ी सी मुस्कान हमारे चेहरे पर भी आ गई और उनके तमाम फैंस भी खुश हो गए जो कई दिनों से ईशा को मिस कर रहे थे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, माँ के आगमन का हर कोई इंतजार कर रहा है। आखिरकार नवरात्र के दिन आने वाले हैं, लेकिन एक जगह माता अपने दर्शन दे चुकी है। हम बात कर रहे हैं सीरियल गुड़िया हमारी सब पर भारी। जी हाँ, इन महिला को देखिए, साक्षात ऐसा लगता है कि माता आ गई है इनके अंदर। अतरंगी गुड़िया जो भी करती है सचमुच वो एकदम अतरंगी ही करती है। इस सीरियल में नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और नवरात्रि शुरू होती है तो भाई माता की चौकी तो होती ही है। गुड़िया के घर भी माता की चौकी हो रही है। माता को खुश करने के लिए भजन कीर्तन हो रही हैं। लेकिन जरा इन्हें तो देखिए, भाभी जी को जो माता को प्रसन्न करने के चक्कर में कुछ इस कदर चक्कर खा रही हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें देखकर कितने लोग चक्कर में पड़ गए हैं। खास करके गुड़िया। अब गुड़िया समझ नहीं पा रही है वो भैया, देखो तो चमत्कार होगा, चमत्कार, ये कोई चमत्कार। म्यूजिक बंद होगा, फिर भी दूसरी वाले नाच रही है। कि म्यूजिक बंद हो गया, उसके बाद भी ये भाभी जी गोल 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 चक्कर खाकर सबको घन चक्कर क्यों बना रही हैं? माता ने मेरी पुकार सुन ली क्या? अब गुड़िया, ये भाभी जी थोड़ी हटकर हैं, जैसे कि आप हो। पता लगाइए कि माता की चौकी में आखिर इन्हें हुआ क्या है, या फिर ये भाभी जी की कोई नई चाल है। पता तो आपको ही लगाना होगा, क्योंकि आप ही तो हैं जिस पर सारे लोग भरोसा करते हैं। क्यों गुड़िया, सही है ना? ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा में वनराज जो है ना वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले, लेकिन कहते हैं ना मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो भैया जो आप मंगलसूत्र लाए हैं ना वनराज, उस पर पहला अधिकार तो अनुपमा का ही है, तो बस चाहे आप लाएं काव्या के लिए, पहुंच वो अनुपमा के पास ही जाएगा। नंदिनी ने खोल दिया राज, वनराज और काव्या का राज। उसने ये सच्चाई पारितोष को बताई है, मगर पारितोष तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं। नंदिनी ने बोल दिया कि शादी वाले दिन ही वनराज काव्या को मंगलसूत्र पहनाने वाला है। पारितोष ये बात सुनकर चौंक तो गया है, मगर माने कैसे, क्योंकि घर के अंदर का माहौल जो दिख रहा है उसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा। जरा देखिए वनराज और अनुपमा कितने खुश हैं। अनुपमा तो खोई है अपनी दोबारा होने वाली शादी की रस्मों में, पति के साथ नाच गाने में और परिवार के साथ सेल्फीज लेने में। पति के हाथों मिठाई खाकर वो शर्मा रही है और वनराज को वही मिठाई खिलाकर वो खुश भी हो रही है। और फैमिली वाले जिस तरह मस्ती मजाक कर रहे हैं उसे देखकर उसकी खुशी और बढ़ गई है। और इसी खुशी के दौरान अनुपमा का मंगलसूत्र वनराज के कुर्ते में फंस गया, तो अनुपमा को चिंता हो गई कि कहीं दोबारा मंगलसूत्र ना टूट जाए। अपनी मां की चिंता बेटे से ना देखी गई, तो छोटा बेटा समर तो उत्साहित हो गया और उसने बता दिया कि उसके पापा ने अनुपमा को सरप्राइज देने के लिए एक और मंगलसूत्र तैयार रखा है। अनुपमा तो ये नया मंगलसूत्र देखकर खुश हो गई, मगर वनराज के चेहरे पर 12 बज गए। समर पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, मगर करे क्या, क्योंकि ये मंगलसूत्र तो वो काव्या के लिए लाया था, मगर अब अनुपमा को मिल गया तो गुस्सा तो आएगा ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए जब जब साथिया की बात होती है तो गोपी के साथ अहम का ही नाम लिया जाता है। ऐसा लगता है कि यही एक दूसरे के असली साथिया है, लेकिन आपको बता दें कहानी कुछ और है, क्योंकि हमारी देवोलीना का असली साथिया कौन है वो आज बताएंगी भी और मिलवाएंगी भी। पर्दे पर तो गोपी बहू ये कहती नजर आती हैं, इस साथ निभाना साथिया, लेकिन पर्दे के पीछे भी कोई है जिनका साथ वो बखूबी निभाना चाहती है। दिन रात साए की तरह वो गोपी यानी कि देवोलीना के साथ रहती है। देवोलीना की जिंदगी में ये खास जगह है एंजल की। जी हाँ, उनकी ये प्यारी सी पपी जिनका नाम है एंजल। इनफैक्ट ड्यूरिंग दोज लॉकडाउन, जब एकदम पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था, हम घर से भी बाहर नहीं जा रहे थे। सो मम्मी भी अभी है नहीं मेरे पास बिकॉज ऑफ अ एज, एंड उनको जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम है उनकी वजह से हम उनको नहीं ट्रैवल करवा रहे हैं। सो शी इज़ द ओनली वन जिसके साथ मैंने अकेले अपना लॉकडाउन पीरियड बिताया है। सो येस, आई कुड से इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग, क्योंकि जब सब लोग पूछते हैं तो अकेले रही कैसे रही, तो मैंने कहा आई डोंट नो, मेरा टाइम निकल गया है। बिकॉज महारानी मुझे इतना परेशान करते, शी डजंट ईट ऑन हर ओन, आई हैव टू फीड हर ऑन माई हैंड, लाइक हाथ से खुद को हैंड फीड करना पड़ता है। एंड देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि उसके साथ इतने आसानी से इतनी
आराम से टाइम निकल जाता था तो मुझे पता ही नहीं चला। सो या सेट पे भी वैसे ही है, व्हेन आई एम ऑन शॉट आई एम डूइंग माय शूट एंड एवरीथिंग, बट जो मुझे थोड़ा ब्रेक मिलता है, जब भी टाइम मिलता है, सो आई एम विथ हर एंड just we enjoyed and she loves our set because इतना बड़ा है तो उसे घूमने फिरने में भागने में भी मजा आता है। लॉकडाउन में जहां सब अपने घर वालों के साथ थे तो वहीं देबोलीना अपने घर में अकेली थी, लेकिन एंजल का साथ उन्हें इस कदर कुछ मिला कि उन्हें अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। घर में जैसे हम छोटे बच्चों को रखते हैं ठीक वैसे ही देबोलीना एंजल को रखती हैं। उसका ख्याल भी वो किसी छोटे बच्चे की तरह ही रखती हैं। दिन में 12 घंटे जब वो शूट करती हैं तो एंजल को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं, अपने साथ सेट पर लेकर आती हैं और जब वक्त मिलता है तो उसके साथ वॉक भी करती हैं। अब इसके 2 फायदे हैं, एंजल का सैर सपाटा भी हो जाता है और देबोलीना की वॉक भी। इट्स लाइक इवनिंग वॉक, तो उसे अभी इवनिंग वॉक पे लेके आई हूँ एंड इतनी मस्तीखोर है, रूम के अंदर जाते ही दरवाज़ा अगर खुला रखूँ तो हर एक रूम में, मतलब वो होते ना घर के बच्चे घर पे नहीं रहते और पड़ोस में चले जाते, तो शी इज़ वन ऑफ देम। वो कभी भी अपने कमरे में नहीं रहेगी, हर एक कमरे में जाके झांकती रहेगी, अंदर बैठ जाएगी, छुप जाएगी। सो या जब सुबह उठेगी तो इनका रूटीन मैं बताती हूँ। सुबह उठेगी, उठ के जैसे ही मैंने बालकनी का विंडो खोला तो मैडम जाके चेयर पे बैठ के बालकनी पे बैठेगी आधा घंटा, तब तक मैं चाय वाय पी के होंगी। फिर थोड़ा टाइम आएगी, अपना जो बेड है, जो केज है रूम, वहाँ पे जाके सोएगी, आराम से सोएगी। फिर उसके बाद जैसे ही बेल बजा, ड्राइवर भैया आ गए, मैडम टिक 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 करके भाग के आके दरवाजे के पास बैठ जाएगी। शी लिसन्स, शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। मतलब हमारे सोसाइटी में भी बोलते हैं इसके बारे में कि बहुत ही काम, बहुत ही अच्छी है, मतलब एकदम मुझ पे गई है एक्चुअली बेसिकली। अब देबोलीना को एंजल का साथ मिला है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि देबोलीना की असली साथिया एंजल ही तो है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। खातिया लगा हुए। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में आ गई है छोटी गुड्डन की सौतन। जी हाँ, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि लोगों की तरह हमें भी यही लग रहा था कि छोटी गुड्डन और अगस्त्य की जोड़ी जमेगी, मगर यहाँ सीरियल में अगस्त्य के लिए आई है निया, और आते ही अगस्त्य की बेटी राशि को खाना खिलाने की वो जिम्मेदारी निभा रही है। पहले तो उसने बड़े प्यार से उसे खाना खिलाने की कोशिश की, मगर जब अगस्त्य की बेटी राशि नहीं मानी तो उसे डरा धमका कर खिलाने लगी, और तो और उसने हाथ उठाकर उसे मारने की कोशिश भी की। खातिया लगा हुए। अगस्त्य और निया की शादी की जिम्मेदारी छोटी गुड्डन को दी गई है। जाहिर सी बात है कि छोटी गुड्डन के हाथों कुछ ऐसा होगा जिसके कारण शादी में ट्विस्ट जरूर आएगा। चलो, खाना बनाने में तो माहिर थी, अब तैयारियां भी करवानी है, वो भी हमारे ही घर में। अब वो क्यों होता है, क्यों हमारा घर चुना गया, वो सब ऑफ कोर्स मुझे लगता है मुझे सस्पेंस रखना चाहिए। एंड देखते हैं अब अगस्त्य की शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, एंड अगर होती है शादी तो उसकी तैयारियां छोटी गुड्डन से कैसी हो पाएंगी, और अगर शादी नहीं होती तो फिर क्या होगा। Mia seems to be a very sweet and positive girl, but the catch is she's very smart, she's very sly, और मुझे बहुत मजा आ रहा है ऐसा कैरेक्टर प्ले करके, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सगाई की तैयारियां हो रही है, अगस्त्य की सगाई करवा रही है उसकी माँ किसी और से, क्योंकि मेरी बच्ची को माँ चाहिए, उसकी ज़रूरत है मेरी बच्ची को, तो उसी के करके अगस्त्य उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की देखी हुई है, तो सगाइयों की जिसकी तैयारी गुड्डन कर रही है। अगस्त्य की होने वाली बीवी के रूप में निया यानी कि मायरा मिश्रा की एंट्री हुई है। बड़े चाव से वो अपना मेकअप करवा रही है।
फाइनल टच वो खुद ही दे देती है। और हाँ, मेहनत भी खूब कर रही है। मेकअप के साथ साथ अपने डायलॉग्स भी याद कर रही है। भले बेचारी मेहनत कर ले, कितनी भी तैयारी कर ले, मगर ये अगस्त्य की बीवी बन पाएगी कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगस्त्य के लिए छोटी गुड्डन को जो बनाया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।